नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहर्स नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के साथ संपर्क किया, उसके आत्मा के साथ, और उसको बहुत सारी महत्वपूर्ण ऐसी बातें पूछी और एरिक ने भी बहुत ही अच्छे से महत्वपूर्ण ऐसे सवालों का जवाब दिया है। आज के इस भाग में एरिक हमसे ये कहता है दोस्तों कि इस दुनिया से जाने के बाद इंसान जो है, उसकी जो आत्मा है, वो बहुत बार पृथ्वी पर कुछ छोटे वगैरह बच्चे होते हैं, उनको भी खिलाने की वो कोशिश करते हैं। मतलब कैसे कि जैसे एक कोई घर है और 4-5 लोगों का वो समझो घर है, और उसमें जो बुज़ुर्ग इंसान है वो इस दुनिया से समझो चला गया, तो उस घर में अगर कोई लड़का है और उसको कोई एक छोटा बच्चा होने वाला है, हस्बैंड वाइफ को, तो ऐसे वक्त में वो छोटा बच्चा अगर हुआ है तो वो उनके फैमिली का एक हिस्सा होता है, या फिर वो हो सकती है कि उनकी करीबी भी आत्मा हो, क्योंकि वो एक ही समुदाय की समझो आत्मा हुई। तो ऐसे वक्त में जो बुज़ुर्ग इंसान की आत्मा होगी वो बहुत बार उस बच्चे को भी खिलाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ खेलती है। इसलिए जो बच्चे होते हैं, आप कभी उनको देखो, कहीं पे उनकी नज़र मतलब टिके होती है, एकदम छोटे जब होते हैं तब वो मतलब 2-2.5 साल तक वगैरह, फिर 3 साल तक। इस तरीके से एरिक हमसे ये कहता है कि उनकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक आत्मलोक से जुड़ी होती है, और सो इस मतलब बच्चे के साथ ऐसी जो आत्माएं होती है वो बहुत बार इस तरीके से खेलने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान भटकाना, या फिर वो अगर रो रहे तो ऐसे वक्त में उनको थोड़ा सा चुप कराने की कोशिश करना। वो बहुत बार मतलब एक ऐसे लड़की की आत्मा ने कही थी बात कि उसने ये कहा था कि एक बच्चे की मतलब एक बच्चा था छोटा, वो उसको बहुत बार मतलब जब वो अपने माता पिता के साथ होता था तो माता पिता को उसके बारे में बहुत प्यार आता था उस पर, तो ऐसी कुछ करती थी जिससे वो बच्चा हंसने लगे, तो जब वो हंसता था तब उसके माता पिता को बहुत खुशी मिलती थी। मतलब जो आत्माएं होती है उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, और वो मतलब एक बोलते हैं ना कि मैं आपको सच बोलूँ तो कुछ कभी कभी आपके साथ हुआ होगा कि किसी को मदद करके एक सच्ची हमें खुशी मिलती है। मतलब हमें 1% का भी उसमें स्वार्थ नहीं होता। कुछ लोगों को, भूखे लोगों को खाना देकर कुछ खुशियाँ मिलती है। मतलब बोलते हैं ना कि 1 करोड़ रुपए देकर भी उनको शायद जो खुशी नहीं मिलती, वो शायद उनको उन सारी चीज़ों के अच्छे कर्म करने से मिलती है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, आत्मा उसमें बहुत ही अच्छे से प्रवीण होती है। उनको पता होता है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं, उनके दिल में ही आता है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं। तो इस तरीके से एरिक ने भी कहा है कि ऐसे बहुत बार ऐसी जो आत्माएं होती है, उनका जो अगर कोई करीबी आत्मा हो, अगर छोटे बच्चे के रूप में उसने अगर जन्म लिया हो, तो बहुत बार वो उसको खिलाने की, उसके माता पिता को खुशियाँ देने के लिए भी ऐसी कुछ कार्य करती है जिनसे उनके मतलब अपनों के लोगों को कुछ मदद मिले। जो छोटा बच्चा होता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मतलब आत्मलोक से रिलेटेड, मतलब उससे कनेक्टेड होता है, और जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती जाएगी पृथ्वी पर, वैसे वैसे धीरे धीरे उसका जो रिश्ता है आत्मलोक से थोड़ा थोड़ा ख़त्म होते जाता है। और बाद में जब वो बड़ा होगा तब वो एकदम रेयरली मतलब आत्मलोक से कनेक्टेड होगा। लेकिन जब वो एकदम नींद में होते हैं, जैसे हम बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में हो, तो थोड़े से हम कनेक्टेड होते हैं आत्मलोक से, और बाद में इंसान इस दुनिया से जाने के बाद पूरी तरीके से आत्मलोक में ही मतलब चला जाता है। तब वो सारी जो चीज़ें हैं जो पृथ्वी पर उसने की थी, मतलब बहुत सारे जीवन की भी सारी जो बातें हैं उसको अपने आप मतलब समझ आती है। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है वो इस तरीके से चलता है। मैं इस घटना के बारे में मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, जिस तरीके से एरिक ने कहा है कि वो बच्चों की मदद करते हैं, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया है दोस्तों, वो जितनी हमारे आंखों में दिख रही है आंखों से, वो उतनी ही नहीं है, वो उसके भी परे है। इसलिए एक सच्चा प्यार, निस्वार्थ भावना, दूसरे के लिए त्याग करना, दूसरे की खुशियों के लिए हमें जीवन में कुछ करना, ये जो सारी बातें हैं, आज हो सकता है कि एक बेवकूफ़ी भरी बातें लगे कि आज इतना स्वार्थी ज़माना है तो मैं ऐसा क्यों करूँ, लेकिन ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, एक आत्मा के रूप में हम बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत बार मतलब आत्मा ना बहुत बार प्यार ही ऐसे बोलते हैं कि एक सच्चा प्यार, आज सच्चे प्यार को हम मतलब एक प्यार मतलब लड़का लड़की वैसा ही हमें प्यार दिखाई देता है। ये प्यार से परे हमें जाने की कोशिश करनी होगी। मैं आपको उस प्यार की बात कर रहा हूँ जो माता पिता अपने बेटे पर करते हैं। जो बेटा अपने माता के पिता के लिए, उनके खुशियों के लिए त्याग करता है, तो उसको एक सच्चा प्यार बोलते हैं दोस्तों। तो वो आत्माएं जो होती है वो ज़्यादातर वही कहती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि हस्बैंड वाइफ का या फिर लड़का लड़की का वो प्यार, लेकिन हम मतलब सारी चीज़ें उसमें ही ना देखें। हम कहीं ना कहीं एक मतलब सच्चा जो प्यार होता है दोस्तों, एक रास्ते का कोई भिखारी इंसान है, उसको हम खाना देते समय भी हमारे मन में जो प्यार आता है उसको एक निस्वार्थ प्यार बोलते हैं। वैसा जो प्यार है ना दोस्तों, एक बोलते हैं ना, एक राजा के ऊपर भी हमें उठा सकता है आत्मलोक में। इसलिए जितना हो सके दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना। कम से कम मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हम किसी को कुछ समझो नहीं दे सकते, तो कम से कम किसी के लिए कुछ प्रार्थना करना। ऐसी जो बात है ना दोस्तों, हो सकता है कि हमें प्रार्थना करने से उसे कुछ ना मिले, या फिर इससे उसका क्या फ़ायदा होगा, लेकिन इससे हमारा तो कुछ फ़ायदा हो रहा है। अगर आज हम अच्छे भावना से कुछ करते हैं दोस्तों, तो जो सकारात्मकता है वो हमारे मन में अपने आप चली आएगी, और ऐसा जो इंसान है उसका जो उद्धार है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। उसकी जो मदद है बुरे वक्त में मतलब ईश्वर ज़रूर कर सकता है। तो इसलिए जितना हो सके अच्छे भावना से हमें जीवन में अगर हम आगे बढ़े, तो ऐसे जो बातें हैं हमारे आत्मा का जो विकास है, उसका जो उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है दोस्तों।
तो एरिक ने और भी जो महत्वपूर्ण बातें कही है और उससे हम क्या सीख सकते हैं, इसको हम बहुत ही अच्छे से अगले भी भाग में ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।